Good morning, student. Welcome to our today's class. In previous video, we complete the chapter Animals Growth and Multiplication. Today, we will start the exercise of this chapter on page number 98. तो फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे आप, चूज द करेक्ट आंसर। चार ऑप्शन है, उनमें जो करेक्ट आंसर है उसे आपको टिक मार्क करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव बर्थ टू बेबीज। इन चारों में से जो कौन सा एनिमल या बर्ड या इंसेक्ट है जो डायरेक्ट बेबी को बर्थ देता है। फर्स्ट ऑप्शन इज कॉकरोच। कॉकरोच इज इंसेक्ट एंड दे ले एग्स। ठीक है, तो ये गिव बर्थ, डायरेक्ट बेबी को गिव बर्थ नहीं देगा। नेक्स्ट है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई ऑल्सो ले एग्स। ठीक है, बर्ड्स ऑल सारे बर्ड्स क्या है, एग लेइंग करते हैं। तो बचा क्या रिमेनिंग, टाइगर। टाइगर क्या है, एक मैमल में आता है और टाइगर क्या करता है, डायरेक्ट बेबी को बर्थ देता है। तो किस पे टिक लगाएंगे आप, ऑप्शन डी टाइगर। नेक्स्ट है द एग ऑफ अ फ्रॉग आर कॉल्ड। जो एग होता है किसका, फ्रॉग का जो एग होता है उसे क्या कहते हैं हम, स्वान। स्वान कहते हैं। लार्वा, लार्वा बटरफ्लाई का होता है। टेडपोल, टेडपोल होता है फ्रॉग का, पर जब एग से बाहर आने के बाद क्या होता है, वो टेडपोल में फॉर्म होता है। निम्फ, निम्फ क्या होता है, विंगलेस जो इंसेक्ट होते हैं, बड़े होने के बाद यंग स्टेज होती है इंसेक्ट की, पर वो कैसे होते हैं, विंगलेस, उनमें पंख नहीं होते। तो स्वान क्या है, स्वान होता है फ्रॉग के एग्स को हम स्वान कहते हैं। ठीक है, थर्ड द पार्ट ऑफ द एग दैट कंटेन द डेवलपिंग एम्ब्रियो इज। अब वो पार्ट किसका, एग का वो पार्ट जो क्या करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को कंटेन करता है। तो कौन सा पार्ट है वो, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या है, एल्ब्यूमिन का काम होता है प्रोटीन, और प्रोटीन देना किसको, जो उसमें बेबी है उसको प्रोटीन देना और उसकी ग्रोथ में डेवलपमेंट करना। ठीक है, यॉक, यॉक क्या होता है, यॉक के अंदर प्रेजेंट होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, एगशेल, एगशेल होती है उसकी एग की कवरिंग। और नेक्स्ट निम्फ। निम्फ अपन ने भीतर पढ़ा, निम्फ क्या होता है, विंगलेस इंसेक्ट्स, यंग इंसेक्ट। ठीक है, तो क्या होता है, कौन कंटेन करता है अपने अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो, एग के अंदर यॉक। यॉक येलो सब्सटेंस होता है एग के अंदर जो क्या कंटेन करता है, एम्ब्रियो को कंटेन करता है। नेक्स्ट है फोर्थ द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड। जो लार्वा होता है किसका, बटरफ्लाई का, उसे क्या कहते हैं हम, मैगोट। मैगोट क्या होता है, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई। जो मैगोट है वो क्या होता है, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई होता है। निम्फ, विंगलेस इंसेक्ट। कॉकून, कॉकून तो क्या होता है, बटरफ्लाई का होता है, पर वो क्या होता है, जो ये लार्वा से बाद वाली स्टेज होती है उसमें क्या होता है, कॉकून फॉर्म होता है। जो लार्वा है बर्ड, वो बटरफ्लाई का, उसे हम कहते हैं कैटरपिलर। क्या कहते हैं हम, कैटरपिलर कहते हैं। लार्वा की जो बटरफ्लाई की जो लार्वल स्टेज है उसमें क्या फॉर्म होता है, कैटरपिलर फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट एन एरियल एनिमल। एरियल यानी उड़ने वाले। ठीक है, दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। अब एरियल एनिमल से जो क्या करता है, डायरेक्ट बेबी को बर्थ देता है। फर्स्ट ऑप्शन स्पैरो। स्पैरो यानी एक चिड़िया है जो क्या करती है, एग देती है, तो ये बर्थ देती नहीं है डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है ईगल। ईगल भी क्या देता है, अंडे देता है। नेक्स्ट है बैट। बैट क्या है, एक मैमल है, फ्लाइंग मैमल है, जो क्या देती है, बेबी को बर्थ देती है, डायरेक्ट बेबी को बर्थ देती है। तो आप किस पर टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एरियल एनिमल्स यानी फ्लाइंग बर्ड, तो फ्लाइंग एनिमल कौन सा हो गया, बैट। बैट क्या देती है, डायरेक्ट बेबी को बर्थ देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है राइट, टेक राइट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। अब जो राइट है, करेक्ट है, उस पर राइट लगाना है, और जो रॉन्ग है उस पर आपको क्रॉस लगाना है। तो फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स। रिप्रोडक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है जो क्या होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो ये क्या है, सही बात है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, ताकि वो अर्थ पर सरवाइव कर सके, अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके। नेक्स्ट है मेमल डू नॉट सकल देयर बेबी। मेमल्स क्या करते हैं, अपने बेबी को फीडिंग नहीं कराते हैं। ये है गलत, क्योंकि क्या है, जो मैमल्स हैं वो अपने बेबी का टेक केयर करते हैं और उन्हें फीडिंग भी कराते हैं। क्रोकोडाइल्स ले इट्स एग इन वाटर। जो क्रोकोडाइल है वो अपने अंडे कहाँ देता है, वाटर में देता है।
दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज क्रोकोडाइल ले एग्स इन द ग्राउंड। रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल ही ऐसा है जो क्या करता है, अपने एग्स को कहाँ पे देता है, ग्राउंड में लेइंग करता है। ठीक है। फोर्थ, द लार्वा ऑफ द हाउस फ्लाई इज कॉल्ड मैगोट। जो लार्वा होता है हाउस फ्लाई का उसे मैगोट कहते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है। एंड द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर एंड द लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड मैगोट। नेक्स्ट है, रेप्टाइल्स लाइक स्नेक ले हार्ड शेल एग ऑन द ग्राउंड। जो रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक, उसका जो एग होता है उसका शेल कैसे रहता है, हार्ड शेल रहता है और वो कहाँ करता है, लेइंग ग्राउंड पे। पर ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों है, क्योंकि जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनके एग्स का शेल कैसा होता है, सॉफ्ट शेल होता है और वो अपने जो एग्स की केयर नहीं करते। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो क्या लिखेंगे आप, क्रॉस। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट देखेंगे आप, डैश प्रोवाइड फूड टू द एम्ब्रियो। डैश प्रोवाइड्स फूड फॉर द एम्ब्रियो। क्या चीज है जो क्या करती है, एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करती है। कौन करती है एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड, यॉक। यॉक इज येलोइश सब्सटेंस जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है और ये फूड प्रोवाइड करती है किसको, एम्ब्रियो को। नेक्स्ट, मोस्ट डैश डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर बेबी। मोस्ट डैश डू नॉट टेक केयर ऑफ द बेबी। अब सब तो क्या करते हैं, अपने बेबी की टेक केयर करते हैं, यानी ध्यान रखते हैं, सुरक्षा करते हैं। पर जो रेप्टाइल्स है वो क्या करते हैं, अपने जो एग्स है उनकी टेक केयर नहीं करते। वो एग्स लेइंग करके उन्हें छोड़ जाते हैं, जिसमें से क्या होता है, कुछ तो उन्हें दूसरे जानवर आके खा जाते हैं और कुछ ही सन की वार्मथ से डेवलप होते हैं। ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या करते हैं, अपने बेबी की टेक केयर नहीं करते। नेक्स्ट है, ग्रास होपर हैव डैश स्टेजेस इन लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल क्या है, एग से पूरा बड़ा यंग मैच्योर ग्रास होपर फॉर्म होना। अब कितने स्टेजेस में होता है आपको यहाँ लिखना है। ग्रास होपर या फिर अदर इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनकी लाइफ साइकिल कितने स्टेजेस में कंप्लीट होती है, 3 स्टेजेस में। एक्सेप्ट बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल कितने स्टेजेस में कंप्लीट होती है, 4 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। तो यहाँ है ग्रास हॉपर, तो इसकी लाइफ साइकिल कितनी स्टेज में कंप्लीट होगी, 3 स्टेजेस में कंप्लीट होगी। नेक्स्ट है, डैश ले एग इन सैंड और सॉइल। डैश ले एग्स सैंड इन सॉइल। अब जो कोई जानवर है वो क्या करता है, अपने अंडे कहाँ देता है, सॉइल में और सैंड में देता है। जो उसका नेस्ट है वो कहाँ बनाता है, वो ग्राउंड में बनाता है। तो कौन है वो, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या करता है, अपने जो एग्स है उनको ग्राउंड में नेस्ट बना के सॉइल के अंदर या सैंड के अंदर उन्हें एग लेइंग करता है। तो क्या लिखेंगे आप, क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल। नेक्स्ट, द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ यंग फ्रॉग टू एन एडल्ट थ्रू वेरियस स्टेजेस इज कॉल्ड। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेस चल रही है किसकी, यंग फ्रॉग से पूरा एडल्ट फ्रॉग फॉर्म होने की। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें सबसे पहले हमारे फ्रॉग का आया था कि एग लेइंग एनिमल्स में फ्रॉग की स्टेजेस आई थी। तो फ्रॉग क्या करता है, सबसे पहले स्वान होते हैं जो उसके एग होते हैं, फिर टेडपोल फॉर्म होता है। टेडपोल से यंग टेडपोल में क्या होता है, उसके हाथ मतलब लिम्स का फॉर्मेशन होता है, हाथ पैर का फॉर्मेशन होता है। फिर धीरे धीरे जो उसकी टेल है वो क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है और एडल्ट फ्रॉग में वो चेंज हो जाता है। तो ये स्वान यानी एक से पूरा एडल्ट फ्रॉग फॉर्म होने की जो प्रोसेस थी उसे क्या कहते हैं, हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। अब नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन क्यूब्स। अभी यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है, इनके अकॉर्डिंग आपको पहचानना है और क्या लिखना है, यहाँ पे उस एनिमल या बर्ड का नाम लिखना है। तो फर्स्ट है, आई सिट ऑन माई एग इन माई नेस्ट टू प्रोवाइड देम वार्मथ एंड हेल्प देम हैचिंग। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें लिखा है मैं मेरे अंडों के ऊपर बैठता हूँ जो नेस्ट में है और उन्हें प्रोवाइड करता हूँ वार्मथ, गर्मी देता हूँ, जिससे उनकी हेल्प होगी किसमें, हैचिंग में, मतलब अंडे से बेबी को बाहर आने में उनकी हेल्प करेगा। तो वो क्या है, वो सारे बर्ड्स हैं। बर्ड्स क्या करते हैं, अपने अंडों के ऊपर बैठते हैं जो क्या कहाँ रहते हैं, नेस्ट में, यानी उनके घोंसले में रहते हैं और उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं, गर्मी प्रोवाइड
करते हैं, किसमें, हैचिंग की प्रोसेस में। तो क्या लिखेंगे आप, बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स। नेक्स्ट, ठीक है, तो सेकंड क्या है अब, I lay hundreds of eggs at a time in a water but most of them not develop to become adult। मैं क्या है, हंड्रेड्स में एग देती हूँ, ठीक है, और क्या करती हूँ, कहाँ देती है, ये पानी में एग देती है, पर उसमें से क्या है, कुछ ही क्या होते हैं, डेवलप हो पाते हैं, कुछ ही एडल्ट हो पाते हैं, बिकॉज कुछ को क्या है, अब यहाँ पे लिख तो नहीं रखा है, पर हम किसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इससे इजीली फिश को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या है, फिश कितने एग देती है, एक टाइम में हंड्रेड्स ऑफ एग देती है, कहाँ देती है, पानी के अंदर देती है, पर उनमें से क्या है, कुछ ही डेवलप हो पाते हैं और कुछ डेवलप नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि उन्हें जो बिगर फिशेस है वो ईट कर जाती है, खा देती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, फिश क्या है, हंड्रेड्स ऑफ एग देती है एक बार में, किस में देती है, पानी में, पर मोस्ट ऑफ देम डू नॉट डेवलप, पर उनमें से अधिकतर क्या है, डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर मैमल्स एज आई ले एग्स। मैं दूसरे मैमल से डिफरेंट हूँ, क्योंकि क्या है, आई ले एग्स, मैं अंडे देता हूँ। तो वो क्या है, डक बिल्ड एक ऐसा मैमल है जो क्या करता है, मैमल्स की गिनतियों में तो आता है, पर वो एग लेइंग करता है। तो क्या लिखेंगे आप, डक बिल्ड। अब नेक्स्ट है फोर्थ, आई हैव स्केल्स ऑन माई बॉडी। मेरी बॉडी पे क्या है, स्केल्स प्रेजेंट हैं। जो आई ले सॉफ्ट शेल एग ऑन द ग्राउंड, और मैं क्या करता हूँ, सॉफ्ट शेल, मेरे जो एग है उनका शेल कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, और मैं ग्राउंड पे एग लेइंग करता हूँ। अभी क्या है, स्केल्स किसकी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स स्नेक की बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। जितने भी रेप्टाइल्स हैं अधिकतर उनकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको मूविंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इनका जो शेल होता है वो कैसा रहता है, सॉफ्ट शेल रहता है एग का, और ये कहाँ देते हैं, अंडे अपने ग्राउंड पर देते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, स्नेक की बॉडी पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके जो एग है उसका सॉफ्ट शेल होता है, और ग्राउंड पर ही एग लेइंग करते हैं। नेक्स्ट, आई अंडरगो 4 स्टेजेस इन माई लाइफ साइकिल। मैं क्या हूँ, 4 स्टेजेस के अंदर मेरी लाइफ साइकिल पूरी होती है। फ्रॉम एग टू लार्वा टू प्यूपा टू एन एडल्ट। सबसे पहले एग होता है, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, और फिर एडल्ट में होता हूँ। तो क्या है ये, लार्वा, प्यूपा किसके अंदर बनता है, बटरफ्लाई के अंदर। लार्वल स्टेज ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर से प्यूपा फॉर्म होगा, देन पूरा एडल्ट बटरफ्लाई में फॉर्म होगा। तो क्या लिखेंगे आप, किसकी लाइफ साइकिल है, बटरफ्लाई की। सारे इंसेक्ट्स में क्या है, बटरफ्लाई की जो लाइफ साइकिल है वो 4 स्टेजेस में पूरी होती है, ठीक है, जिसमें पहले एग, फिर लार्वा स्टेज, फिर प्यूपा फॉर्म होता है, देन एडल्ट। तो क्या लिखेंगे आप, बटरफ्लाई, ठीक है। तो ये आपके पेज नंबर 98 की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग एक्सरसाइज ऑफ पेज नंबर 99 कंप्लीट करेंगे। अगर आपसे होती है तो आप सेल्फ कीजिए, बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज नंबर 5, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स है, मॉल्टिंग, इंक्यूबेशन और मेटामॉर्फोसिस। इन तीनों को आपको सेल्फ करना है, ठीक है। थैंक यू।